सांसद महोदय की बात करी आपने, दीपेंद्र हुड्डा जी की, और वही विधायक शकुंतला खट्टक की बात करी। बार बार यहाँ गाँव में वोट मांगने आते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँ कि वोट से पहले एक बार आओ और इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा के दिखाएं कि बाउंड्री कहाँ कहाँ है, कहाँ से गिरी हुई है, रास्ता है नहीं है। अगर वो जब पूरे का इसका चक्कर काट दे तो दोनों हम 5-5 लाख रुपए इनाम दे दें। सोचा तो ये था यहाँ से अफसर बन के निकलेंगे, पर ये अफसर बनाने लायक तो नहीं, यहाँ तो अंधभक्त तो निकल सकते हैं। जिस स्कूल के शौचालय की हालात ये हो, जहाँ बदबू इतनी आ रही है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हो आप दीपेंद्र हुड्डा ने, हो शकुंतला खट्टक ने, मैंने बड़का एडमिशन करा, मैं कराऊंगा उनके गिल गिल। क्या आपकी आत्मा ये गवाही देगी कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ ये हालात? हाँ, क्यों गवाही के करा, ये तो मजबूरी है, जो गरीब आदमी की तो चाहिए कम है, ग्रांट आ जाए कोई लगाता ही नहीं। ये तो हालात ऐसे है, आज मेरे खुद का बेटा भी, मेरे भतीजा, मेरे परिवार के जितने बच्चे वो शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ ये टारगेट है कि सरकारी जो जमीन हुई, सरकारी फैक्ट्री या कोई डिपार्टमेंट है, वो सबको बंद करके प्राइवेट करना। 10 लाख रुपए इनकी टहला गए आए थे, जो पैसे वोल्टे जमा करा दिए, उधर पर था कई टन वो सारा बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम रोहतक जिले के मायना गांव में खड़े हैं और ये कलानौर विधानसभा का गांव है। राजकीय उच्च विद्यालय मायना रोहतक। 2026-27 का सेशन शुरू हो चुका है। बच्चों के दाखिले जो हैं स्कूलों में होने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त ये मायना गांव का राजकीय उच्च विद्यालय, जहां के हालात हम आपको दिखाएंगे। जो लगातार शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण जो वो बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। ये मायना गांव है, रोहतक जिले से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है ये जिला हेडक्वार्टर से, और उसके हालात हम आपको दिखाएंगे। अब आपको अंदर लेके चलेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, क्यों आखिरकार माँ बाप मजबूर होकर जो हैं वो अपने बच्चों का दाखिला जो है वो निजी स्कूलों में करवा रहे हैं। ये स्कूल का ये मुख्य दरवाजा है जहाँ से स्कूल में एंट्री होती है। इसके बाहर का दृश्य जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ के हालात जो हैं वो क्या हैं। और ये जो है 139 नंबर बूथ भी है कलानौर विधानसभा का और रोहतक लोकसभा का। कलानौर विधानसभा से विधायिका शकुंतला खट्टक हैं, जिनके लिए यहाँ वोटिंग होती है। उनको यहाँ से वोट ली और वो विधायक बन गई। दीपेंद्र हुड्डा का जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसका 139 नंबर बूथ जो है वो इस स्कूल में बनता है। उसके बाद जब हम स्कूल में प्रवेश करते हैं तो ये हालात जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा तो इसको देखकर क्या होगा, यहाँ क्या होगा? क्या इस माहौल को, इस परिदृश्य को देखकर कोई माँ बाप अपने बच्चों का यहाँ दाखिला करवाना चाहेगा? आप एक बार सोच के बताइए। अगर आप किसी बच्चे के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो क्या आप अपने बच्चे का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहेंगे? इस गांव से एक लगभग मोटा मोटा अंदाजा जो हमें मिला है लोगों से बातचीत के बाद, वो ये है कि इस गांव से लगभग 400 से 500 बच्चे प्रतिदिन निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए बसों में बैठकर जाते हैं। इस गांव में स्कूल है। स्कूल के हालात हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हालात हैं। जहां फलदार पौधे होने चाहिए थे, हवा के लिए जो पौधे होने चाहिए थे, अच्छी हवा के लिए, वहां काबली किक्कर जो है वो यहाँ इस स्कूल के अंदर जो है वो भरपूर मात्रा में है। वो देखिए, ये अगर सामने की हम बात करेंगे तो ये सामने जो है स्कूल का ग्राउंड है। ये स्कूल का ग्राउंड है जहां बच्चों को खेलने के लिए सुविधा होनी चाहिए। ये वो प्ले ग्राउंड है, ये स्कूल का ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते होंगे, बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस प्ले ग्राउंड को देखकर कितने बच्चे कितने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना पसंद करेंगे? कितने माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ें और ये हालात उनको दिखाई दे? अब हम बातचीत करेंगे। इसी गांव से हैं पुनीत मायना, 3 दफा पूर्व में विधायक रहे, बलवंत मायना के पुत्र हैं ये, और इन्होंने खुद भी जो है वो विधानसभा का एक चुनाव जो है वो लड़ा था। इनका गांव है, तो मैंने इनसे बातचीत की। बातचीत के लिए इनको बुलाएंगे। पुनीत भाई यहाँ आइए। ये आपका गाँव है, आपके गांव का ये स्कूल है राजकीय उच्च विद्यालय मायना, और 139 नंबर बूथ यहाँ बनता है। वोटिंग यहाँ होती है तो विधायिका चुनी जाती है शकुंतला खट्टक और सांसद चुने जाते हैं
दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सरकार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हैं। एजुकेशन को लेकर बड़े दावे हैं। महिपाल डांडा जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी बड़े दावे कर रहे हैं। एजुकेशन डिजिटल होगी, स्कूलों में हर वो सुविधा दी जाएगी, प्राइवेट स्कूलों के बराबर हम इन स्कूलों को खड़ा कर देंगे। ये आपके गांव के हालात हैं। क्या कहोगे, क्या हालात आपको देखने के लिए मिल रहे? क्या आपका बेटा स्कूल में पढ़ेगा? आपके घर से 20 मीटर की दूरी पर ये स्कूल है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, कैमरा घुमा के एक बार जनता को दिखाओ इसके हालात क्या है। और आप मेरे बेटे की बात कर रहे हो, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन में, एक विधायक का पोता होते हुए मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। और ये तो हालात ऐसे है, आज मेरे खुद का बेटा भी, मेरे भतीजा, मेरे परिवार के जितने बच्चे हैं वो शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और ज़्यादा नहीं तो 90% बच्चे ऐसे हैं मेरे गाँव के जो डेली शहर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। क्या करें, उनको सुविधा ही नहीं मिल रही। यहाँ उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रहा, बच्चों का भविष्य कि यहाँ बनेगा। सोचा तो ये था यहाँ से अफसर बन के निकलेंगे, पर ये अफसर बनाने लायक तो नहीं। यहाँ तो अंधभक्त तो निकल सकते हैं। यहाँ उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पोल है पर नेट नहीं है। ठीक है, मैं तो जो आपने जिक्र करा भाई, विधायक भी रही है शकुंतला खट्टक और लगातार विधायक रही है, और सांसद लगातार हमारे यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी भी रही है। हमेशा यहाँ वोट मांगने आते हैं। उस वोटों की तो उनको चिंता है, पर वो वोट जिसकी मिल रही है उनके बच्चों की चिंता नहीं है। और पिछले 11 साल से भाजपा सरकार है, और जो भाजपा सरकार ये दिखा रही है कि भाई भविष्य ऐसे सुधरेगा, ऐसे अफसर बनेंगे। अब आप खुद देख लो कैसे अफसर बनेंगे। और मैं तो एक और चीज़ कहूँ, कहो आप दीपेंद्र हुड्डा ने, कहो शकुंतला खट्टक ने, अरे बड़का एडमिशन करा, मैं कराऊँगा उनके गेल गेल, और अपने सारे परिवार के बच्चों का एडमिशन कराऊँगा अगर यहाँ उनको वो व्यवस्था मिल जाए तो ये हालात हैं। पुनीत मायना कह रहे कि मैं अपने बच्चों का नहीं, अपने पूरे परिवार के बच्चों का यहाँ कराऊंगा। एक बार ये ग्राउंड दिखाइए, आप एक बार घुमा के दिखाइए, हम उस तरफ आएंगे। पुनीत जी आइए एक बार। ये वो ग्राउंड है जहां बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और मेडल जो है वो देश के लिए लेकर आएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो यहाँ होंगी। पुनीत भाई, ये ग्राउंड है, आप यहाँ खेल ले, जिस टाइम पढ़े थे आप यहाँ खेल ले, लेकिन बहुत बढ़िया ग्राउंड होता था। और आप एक चीज़ और भी देखो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेरे गांव से है, अमितमय पंगाड़ जो है, और वो यहीं पला बड़ा है, यहीं खेला है और वो वहाँ तक गया है। आज ये हालात ऐसे हैं, उसके बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं निकला यहाँ से खेल के में बाहर। तो सुविधाएं नहीं मिल रही, बात ये है। अनदेखा हो रहा है सब। सरकार जो दावा कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में है 11 साल से, सिर्फ दावे हैं, झूठे हैं, खाया जा रहा है, पैसा लूट रहे हैं। सिर्फ ये टारगेट है कि सरकारी जो ज़मीन हुई, सरकारी फैक्ट्री या कोई डिपार्टमेंट, इनको सबको बंद करके प्राइवेट कर दो। आम निजी लोगों को उनको कारोबार सौंप दो कि उनका पैसा कैसे बनेगा। हरियाणा की मिट्टी का बेटा है दीपेंद्र हुड्डा, लगातार सांसद हैं। बीच में एक दफा हारे तो वो राज्यसभा गए थे, उनका संसदीय क्षेत्र है। वो हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। दीपेंद्र हुड्डा के संसदीय क्षेत्र का गाँव है। बिल्कुल है। मैं सांसद महोदय की बात करी आपने, दीपेंद्र हुड्डा जी की, और भाई विधायक शकुंतला खट्टक की बात करी। बार बार यहाँ गाँव में वोट मांगने आते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँ कि वोट से पहले एक बार आओ और इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा के दिखाए कि बाउंड्री कहाँ कहाँ है, कहाँ से गिरी हुई है, रास्ता है नहीं है। अगर वो जब पूरे का इसका चक्कर काट दे तो दोनों में 5-5 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। तो ये बड़ी घोषणा जो है वो पुनीत मायना कर रहे हैं कि इनके गांव के हालात क्या हैं, और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद के बारे में कह दिया कि अगर वो 4 दीवारी का अगर चक्कर लगा के आएंगे तो 5-5 लाख रुपए देने की बात जो है वो पुनीत मायना कर रहे हैं। एक बार अगर आप कैमरे में देखेंगे तो आपको इसकी 4 दीवारी दिखाई नहीं देगी। अगर 1-2 जगह से दिख रही है तो आपको गिरी हुई 4 दीवारी जो है वो दिखाई देगी, लेकिन इसकी एक्चुअल 4 दीवारी जो है वो आपको कैमरे से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ खरपतवार इतनी उगी हुई है। 2-2, 3-3 फीट की खरपतवार आप इस ग्राउंड में देख रहे हैं, जहां बच्चों को खेलने का ग्राउंड होना चाहिए। ये हालात जो हैं, ये मायना गांव के, रोहतक जिले का सबसे नजदीकी गांव है। अगर हम झज्जर की तरफ जाएंगे तो पहला गांव जो है वो मायना गांव निकलता, पंचायत का गांव है। पुनीत भाई, आप यहाँ खेले थे, अब इस ग्राउंड में खेलने लायक फुटबॉल का ग्राउंड होता था ये, अब खेल सकते हैं फुटबॉल? मतलब वैसे पैदल नहीं, क्रॉस करके दिखा दो। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार है। जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं दे रही? बता तो दिया, बंद करना चाह रहे हैं वो सब। उनको तो अपने प्राइवेट चलाने हैं, स्कूल उनके प्राइवेट खुले ताकि जनता का पैसा लूटा जाए, वो चीज़ है। तो जिम्मेदार जो हैं वो यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बात पुनीत ने कही, यहाँ ऐसा कोई माहौल जो है वो फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। शौचालय के हालात आप देख कर आए हैं क्या? बिल्कुल आओ।
दिखाऊंगा आपको। तो आपको इसे, ये वो सरकारी स्कूल है राजकीय उच्च विद्यालय मायना। यहाँ का जो बच्चों के लिए, क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उससे जनता परेशान है, त्रस्त है। और उसके बाद अगर सरकारी स्कूलों के हालात हरियाणा प्रदेश के दिखाएं तो ये एक गांव हमने चुना है, मायना गांव। रोहतक से अगर झज्जर की तरफ जाएंगे तो पहला गांव है ग्राम पंचायत का, उससे पीछे कणेली गांव आता है, वो नगर निगम के दायरे में आता है। तो ये वो स्कूल है और इस स्कूल में बच्चों को कौन सा शौचालय जो मिल रहा है उसके हालात हम आपको दिखाएंगे। यहाँ फिलहाल बदबू इतनी आ रही है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, हवा चल रही है तो सारी चीज़ें हो रही है। और ये हरियाणा के वो स्कूल हैं जहाँ से सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हम इनमें डिजिटल टैब भी दे रहे हैं और अन्य सुविधाएं भी दे रहे हैं कि बच्चे हाईटेक तरीके से पढ़े, आधुनिक तरीके से पढ़े और हर वो चीज़ सीखे जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा सीख रहा है, जहाँ लाखों रुपए, हजारों रुपए फीस देकर बच्चे सीख रहे हैं, वो इस स्कूल में भी सीखें। लेकिन ये स्कूल उस हालात, उस वातावरण के अनुकूल है या नहीं, ये इस स्कूल का शौचालय की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये शौचालय है, एक बार इसकी तस्वीरें जो हैं वो आप लोग दिखाइए कि क्या आप अपने बच्चों को चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं जहां के शौचालय की हालात ये हो। ये रील आप काट कर लगा सकते हैं अलग अलग जगह। क्या आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं जहां के शौचालय के हालात ये हों? ये हालात देखिए आप। क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़े जिस स्कूल के शौचालय की हालात ये हो, जहां बदबू इतनी आ रही है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, वीडियो के माध्यम से आप केवल फील कर सकते हैं, उसको फील कर लेना आप एक बार कि ये हालात है। क्या आप लोग चाहोगे कि आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़े जिस स्कूल के बाथरूम के हालात यहां हो, ऐसे हो उस स्कूल में आप लोग चाहोगे? तो ये हालात इसके हैं, ग्राउंड के हालात हमने आप लोगों को दिखाए हैं। इसी से अंदाजा लगाइए एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, फलदार हवादार पेड़ पौधे होने चाहिए। लेकिन आपको यहाँ कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है? ये वो ग्राउंड है जहां पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। पुनीत कह रहे हैं कि मैं स्कूल में पढ़ा और मैं यहाँ फुटबॉल खेलता था। पुनीत भाई, अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपने बच्चे का दाखिला करवा के और यहाँ फुटबॉल खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हालात ही नहीं है, आप खुद बता दीजिए। तो एक बात और समझाइए, एक बात और बताइए, जिन माँ बाप की, जिन पेरेंट्स की जो है आमदनी वो लाखों में नहीं है, वो उस स्तर पर नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 किलो राशन लेने वाले जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 11 साल से सरकार ने अपना डाटे जारा कर रखे कितने लोगों को हम राशन देते हैं। तो क्या वो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? मजबूरी है, क्या करे वो माँ बाप, जिनके पास ना होते हुए भी उनको करना पड़ता है, कितने कष्ट उठाएगा। ये देखो, बच्चे के भविष्य के लिए तो वो तो सोच रहे हैं, पर जो सरकार है, मौजूदा विधायक है, सांसद है, वो तो कोई देख ही नहीं रहा कि भाई आगे हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो वो चीज़ है। तो ये हालात हम मायना गांव के स्कूल के दिखा रहे हैं। हमारे साथ कोई साथी। सर, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? श्री भगवान। श्री भगवान। आप क्या करते हैं यहाँ? चौकीदार हूँ मैं। आप यहाँ स्कूल के चौकीदार हैं? हाँ जी। तो सर, ये जो स्कूल की हालात है ये कब से देख रहे हैं आप? ऐसा कब से है? भाई ये न्यू है 15-10 साल से तो बिल्कुल वो है ना, पिछले 10 साल से भी 20 साल से यूं है। मतलब हालात। ग्राउंड ऐसे ही है, खरपतवार उगे हुए हैं? वो हो जाए फिर खरपतवार हो जाए, एक बार बवाओ फिर ऐसा ही हो जाए। ऐसा ही हो जाए। हाँ। और ये बाथरूम ऐसे ही टूटे पड़े हैं? बाथरूम टूटे पड़े है, कोई वो है नहीं के करा, कई बार कोई संभालने वाला नहीं? कोई संभाल नहीं। अफसरों का दौरा होता है यहाँ? कभी देखा अफसर दौरा करने आते हैं? जहाँ सफाई करवा, जहाँ ये दरवाजे हैं टूटे फूटे हैं। पूर्ति वाला काम है अफसर का तो। अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं फिलहाल गाँव? ये जो 60 बच्चे होंगे। 60 बच्चे? हाँ जी। और गांव से लगभग कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे? आपको क्या लगता है कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे? कम से कम 4000 बच्चे। 4000 बच्चे। हाँ जी। तो ये इस सरकारी स्कूल के चौकीदार हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए सर, मैं एक आपसे आत्मा से जानना चाहूँगा। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूल के चौकीदार हैं, क्या आपकी आत्मा ये गवाही देगी कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ ये हालात हों? ना गवाही के करा, ये तो मजबूरी है। जो ये गरीब आदमी की कैसे पढ़ाओ बाहर, यूं करके पढ़ा रहे हैं भाई। सरकारी स्कूल है रो है, यूं करके भाई फीस अरो है, बाकी सरकार उनको खाने का सब कुछ दे रही है, यो लोग हो रहा है और ना कोई वो नहीं। अच्छा, टीचर पूरे हैं बच्चों के लिए? टीचर हैं यहाँ? टीचर पूरे भी नहीं है। टीचर भी पूरे नहीं है? पूरे नहीं है। तो ये हालात हैं इस स्कूल के। ये सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने विधायक साहब थे, ये कमरे थे ऐसे है जंजर, वह
पहले बने थे 2 कमरे, वह यूं के यूं हैं, 2 कमरे सिर्फ। और ना यो ढा दिया और फिर बना दिया। अगर भाई सरकार पैसा दे, जो भी हुआ है ढा दे हैं, बना दे हैं। ये उन कमरों से बाद में बने हैं। और ना वह गाँव का ही था विधायक, उसने बनवा दिए थे। यूं के यूं हैं कि तभी को आज तक टपका कोई और वो नहीं। उसके फर्श देखो सारी चीज़ों की, और इसमें देखो ये सारे ढहे पड़े हैं। अच्छा, मतलब जो इसी गांव के विधायक थे, बलवंत मायना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक वह कमरे सिर्फ 2 उनकी धरोहर वाह रही है। ना तो ये सारा, ना 4 दीवारी भी थी, सब ये कहीं नहीं। 4 दीवारी देख लो पीछे की, इधर कहीं भी नहीं है। तो जो अफसर हैं या स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो कहते नहीं भाई ग्राउंड की सफाई करवाओ। कब है ग्रांट ताजा है, कोई लगाता ही नहीं। अब खाजत, अब 10 लाख रुपए इनकी टहला गए आए थे जो पैसे, वो उल्टे जमा करा दिए। ये जो 2 कमरे बनाए थे, यो काम अदम रखवा दिया। ठीक, अब भाई बढ़ना नहीं दे रहे। वो तो उस प्रिंसिपल की जो अगर दूसरी जगह बदली होगी, अब एक प्रिंसिपल पल्ले स्कूल की का चार्ज है, उसने काम ये शुरू करा है ना। बुजुर्ग पर था रियादार, कई टन वो सारा ने बेच दिया। अच्छा, स्कूल से सामग्री भी बेच यहाँ से जो आया था सामान वो बेच दिया। जो अग भाई नहीं बनवाना ही नहीं, अदम पड़े थे। ये तो अब शुरू करवा है दोबारा, वो मंगवा सामान, और अब शुरू हो रहा है। कौन कौन बेच देता है इनको, कौन बेच रहा है ये? तो ये जो हेडमास्टर हो वो बेचे। अच्छा, तो ये हालात स्कूल का चौकीदार जो है वो अपनी बयां कर रहा है कि गरीब आदमी आखिर जाए तो जाए कहां। शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है, जो हजारों रुपए लाखों रुपए तक जो स्कूलों की फीस जाती है वो ना जाए, ये उस चौकीदार का दर्द है। ये स्कूल के चौकीदार, इसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी इनके पास है, लेकिन मजबूर होकर एक एक बात ये बता रहे हैं कि यहाँ हालात जो है वो क्या बीत रहे हैं। गाँव से कितने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये हालात जो है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी, आप जो दावा चंडीगढ़ बैठकर करते हैं, महिपाल ढांडा जी आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप जो दावा चंडीगढ़ बैठकर करते हैं, बच्चों को टैब देने का दावा करते हैं, स्कूलों को हाईटेक बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप आकर देखेंगे तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं वो आपको इन स्कूलों में दिखाई दे जाएगा। और ये तो एक 3 दफा के पूर्व विधायक बलवंत मायना का गांव है, उस गांव के सरकारी स्कूल के हालात दिखा रहे हैं। क्या आप लोग जो वीडियो को देख पा रहे हैं, क्या वो लोग ये कमेंट करके बताएं कि क्या आपने एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल देखा है हरियाणा भर में, कि कहीं एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल जो है वो हो। और शर्म की बात कलानौर से विधायिका शकुंतला खटक और दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ से सांसद है उनके लिए, कि उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा स्कूल है, तो क्यों ना माँ बाप जो अपना पेट काटकर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, क्यों ना भेजें। पुनीत भाई, आखिरी में क्या कहोगे? आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और बलवंत मायना के जो है आप पोते भी हो, और उनके बताए कमरे जो है, इन्होंने बताया कि उनके बनाए हुए उस दौर के कमरे जो हैं वो आज भी ठीक है। तो हमारा तो काम देख लिया होगा, मेरे दादाजी के टाइम में जो काम देख लिया। और मैं तो एक और चीज़ कहूँ आपने, ये आपका पहला गांव है ऐसा। अगर आप ऐसे ही घूमोगे आसपास के और किसी गांव में जाओगे, हर जगह यही हालात है। मैं इस सरकार को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई झूठे सपने मत दिखाओ, कुछ करना है तो ग्राउंड पे करके दिखाओ। मैं सांसद जी को भी, विधायिका को भी यही कहूँगा कि यहाँ वोट मांगने तो आप आते हो, पर जो वोट आपको मिलती है उनके बच्चों को भी संभालो, उनके भविष्य को भी देखो। तो वो चीज़ है। मैं तो कामना यही करूँगा सरकार वीडियो के माध्यम से मेरी बातों को सुने और इसको ठीक करवाने का काम करे, ताकि मेरे गांव के बच्चे बाहर ना जाएं, यहाँ स्कूल में पढ़ें, और जो गरीब माँ बाप है उनका पेट ना काटा जाए। तो बिल्कुल ये हमारी भी अपील है हरियाणा सरकार से, अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो आप लोग इस हालात को देखिए। आप लोग जो चंडीगढ़ से दावा करते हैं ना, वो दावा यहाँ धरातल पर जीरो है, धराशायी दिखाई देता है। आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। सीमेंट मसाला तक जो इन्होंने बताया कि बेच देते हैं, यहाँ तक हालात हैं। बिल्डिंग बनने के लिए आई थी, अभी इन्होंने बताया कि टाइलों के लिए 10 लाख रुपए आए थे, वो वापस चले गए। स्कूल में लगने थे, वो बच्चों की सुविधा के लिए आया था वो पैसा, लेकिन वो वापस चला गया। ये कर्मचारी बता रहे हैं, इस स्कूल के, इनके पीड़ा समझ सकते हैं आपकी यहाँ हालात जो है वो क्या होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपके गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही है सरकारी स्कूल के, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।